मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10th का द्विघात समीकरण बताने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक समझना और आसानी से द्विघात समीकरण को हम सिखा देंगे। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो ध्यान देना, द्विघात समीकरण मेन इंपॉर्टेंट बात को ध्यान देना। ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा पढ़ने से क्या ज्यादा पूछता है प्रश्न, नहीं ज्यादा पूछता है। बस मेन चीज को पढ़ो जो प्रश्न को बार बार पूछता है, कि हमको से प्रश्न पूरा बन जाए। तो ध्यान देना, तो समझना यहाँ पे क्या, तो द्विघात समीकरण लिखा जाता है कैसे, तो कौन किस रूप में लिखा जाता है। तो ध्यान देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। ध्यान देना, द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 2 हो, यानी जिसका घात 2 हो क्या होगा, द्विघात होगा। तो समझो जिसका पावर 2 हो क्या हो जाएगा, द्विघात। द्विघात समीकरण इस रूप में लिखा जाएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अगर 0 देता है तो 0 भी दे दो, ठीक है, समझ लेना। एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, द्विघात समीकरण इस रूप में लिखा जाता है। अब समझो यहाँ पे कि द्विघात समीकरण के क्या सूत्र होता है। तो द्विघात समीकरण के सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, ध्यान देना, एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा क्या होता है, 2a होता है। बट्टा क्या होगा, 2a। 2a जो रहता है रूट से बाहर रहता है, ध्यान देना, 2a जो होता है रूट से बाहर होता है। तो क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ये द्विघात समीकरण के सूत्र होता है। एक और सूत्र होता है विवेचक सूत्र, विभक्तर जिसे बोलते हैं, विवेचक या विभक्तर, विभक्तर बोलो चाहे तो विवेचक बोलो, विभक्तर, विवेचक लिखेंगे, ठीक है, विवेचक सूत्र या विभक्तर सूत्र। तो विवेचक को डी से दर्शाते हैं, कौन चीज से, डी से, समझना, डी से। विवेचक को कौन चीज से दर्शाया जाता है, डी से। डी बराबर क्या होता है, तो विवेचक सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक सूत्र देखो, विवेचक सूत्र जब भी निकाले कहे, विवेचक निकाले कहे, दे ले रहे द्विघात समीकरण, उसका विवेचक निकाले कहे तो कौन सी बैठाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और द्विघात समीकरण दे ले रहे और उसको कहे कि द्विघात समीकरण दे ले रहे, उसको कहे कि उसका द्विघात समीकरण पर मूल्यक निकाले, तब मूल्यक निकालना है, तो मूल्यक निकाले का ये सूत्र होता है। द्विघात समीकरण दे ले रहे उसका मूल्य निकाले कहे तो ये लगाना है, अब विभक्तर निकाले कहे तो ये लगाना है। तो ध्यान देना यहाँ पे, समझना कि विभक्तर सूत्र यानी विवेचक सूत्र ये होता है। अब देखो यहाँ पे समझो, विभक्तर हो गया। अब समझना क्या है, देखो कुछ रूल होता है इसमें, देखना, बी स्क्वायर, कुछ रूल होता है जो समझा रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से, इससे 0 से कौन बड़ा है, इवली बड़ा है, तो इसका जो मूल जो होगा दो विभिन्न वास्तविक मूल आएगा, वास्तविक मूल होगा। देखो क्या कह रहे हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बैठाएंगे या इसका मान आ गया ज्यादा, किससे 0 से बड़ा हो गया, तो समझो कि उसका के मूल आएगा, तो 2 विभिन्न वास्तविक मूल आएगा। कितने विभिन्न वास्तविक मूल आएगा, 2 अलग अलग प्रकार की वास्तविक मूल हो जाएगा, होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बराबर रहे कोची के 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर रहे कोची के 0 के, तो जो 2 को आएगा, 2 वास्तविक मूल के बराबर होगा। कहने का मतलब
दो वास्तविक मूल, यानी दोनों वास्तविक मूल क्या होगा, बराबर होगा। दोनों वास्तविक मूल बराबर होगा। दोनों जो आएगा वास्तविक मूल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दो वास्तविक मूल बराबर होगा, यानी दोनों वास्तविक मूल क्या होगा, बराबर होगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो समझना कि दोनों वास्तविक मूल क्या होगा, बराबर होगा। यानी दोनों बराबर 0 के बराबर आ गए। इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान निकालेंगे बैठा करके सूत्र पर, तो 0 आ गया, तो उसका 0 के बराबर में आ गया, तो समझो कि दोनों का वास्तविक मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, अगला क्या, वी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा रहे किससे, 0 से, 0 12 रहे, ये छोटा रहे, यानी माइनस में आ गया, कोई माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या 0 से छोटा हो गया ना, तो 0 से छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। समझना, अगर मान लिया जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठाएं, अब उस पर आ गया -8, तो क्या 0 से बड़ा है कि बराबर है, तो 0 के बराबर है ना, तो क्या होगा, इसका कोई वास्तविक मूल ना होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठाएं, इसका मान आ गया 8, तो 0 से क्या बड़ा हो गया, 0 से क्या हो गया, बड़ा, तो जब 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, दो विभिन्न वास्तविक मूल होगा। अगर हम बी स्क्वायर निकाले, उसका मान आ गया 0, यानी 0 के बराबरी आ गया, तो 0 के बराबरी आ गया तो कुछ होगा, दोनों का वास्तविक मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ गया। देखो ए सूत्र को ध्यान देना, क्या ए सूत्र को ध्यान देना, द्विघात समीकरण का प्रश्न बनाएंगे, तो टाइप बाय टाइप जिस तरीके से प्रश्न पूछता है, एकदम एक एक प्रश्न को समझाएंगे, और ज्यादा प्रश्न को बनाने की जरूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं उसको अगर रिवीजन आप कर लेते हैं तो गारंटी देते हैं कि द्विघात समीकरण से आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। तो समझना क्या कहता सबसे पहले किस टाइप का प्रश्न आता है द्विघात समीकरण से, तो समझो, कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इस तरीका से पूछेगा कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण देखो समझो, द्विघात समीकरण क्या कहें, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर 0। कहने का मतलब यानी x के पावर 2, द्विघात का मतलब पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर जिसका पावर 2 है समझो द्विघात होगा। लेकिन कैसे हम ज्ञात करें, पता करें कि द्विघात कौन है, तो देखो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो समझना कौन द्विघात समीकरण है। तो अगर हम इसको गुना कराते हैं तो क्या हो जाएगा, समझो शॉर्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाया जाता है, लॉन्ग में नहीं। तो समझना अगर हम x से x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², इधर x² हो जाएगा, इधर x², अब कट जाएगा x² से x², बच गया कौची, x के पावर क्यू। अगर x के पावर क्यू बच गया तो त्रिघात ना हो गया, हमको क्या पूछ रहा है, द्विघात, तो ये त्रिघात होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, समझ लो। दूसरा कैसे चेक करना है, समझना, दूसरा कैसे चेक करना है, तो देखो अगर हम इसको कहें स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखो ये 4x, तो x² हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं बता सकते हैं कि हो जाएगा, अभी यही चेक कर लेते हैं। नीचे बट्टा में है तो ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, 4x के पावर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस वाला द्विघात रहता है, नहीं रहता है, तो ये नहीं होगा। अब समझो यहाँ पे देखो, अगर इसको कहें तो 2 दूनी 4, x² से x² कट जाएगा। अब तक क्या हो जाएगा, शॉर्ट में हम बता रहे हैं समझने के लिए ऑब्जेक्टिव, देखो किस तरीका से शॉर्ट में समझा जाएगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे, ये ओके, एक्स वाला को स्क्वायर किए तो 4x², इधर 4x² कट जाएगा, तो द्विघात नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन, तो ई क्या हो जाएगा, द्विघात। देखो किस तरीका से द्विघात हो जाएगा, तो x से कराएंगे a प्लस b के दोनों स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस b की जगह पर 9 प्लस 2ab, 3 दूनी 6x, अब बराबर क्या हो जाएगा 4x, अब प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको ई पट्टी ले जाएंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई पट्टी ले जाएंगे तो x² और क्या हो जाएगा प्लस 9 और -4, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 6x और -4x, तो बराबर क्या आ जाएगा x² घटा दो
इसमें से घटा दो तो क्या बचेगा 2x प्लस में, इधर क्या बचेगा -5 अति +5। तो द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया? ये द्विघात समीकरण आ गया। तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण? ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो चेक करना है कैसे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इस विधि से चेक कर लेना है द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है। ठीक है, ध्यान देना क्या कर रहा है समझो। दूसरा प्रश्न है समझना, द्विघात समीकरण का दूसरा प्रश्न है। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं। पिछला प्रश्न क्या कहा? द्विघात समीकरण कौन है। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन नहीं है। उसमें बोला द्विघात समीकरण है, इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तब समझो कि द्विघात यहाँ पे देखो, ई जो है ई जा ई पटी माइनस है तो ई पटी चल जाएगा तो 2x² हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है। तो हमको कह रहा है कुछ कौन नहीं है। अब देखो ई एक्स क्यू है, अगर हम एक क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू काट जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। तो ये भी द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर हम इसको कहें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। आई भी 3x², तो यही पट्टी आएगा तो घट जाएगा। तो ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसको जब निकालेंगे समझो क्या निकालेंगे, तो 2 के रूट 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। x के करेंगे तो x² हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा समझो, 3 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, तो 3 दूनी 6 √2 और x बाहर हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 2x² + 5, 2x² से 2x² कट गया, बच गया कुछ x बच गया। अब बताओ द्विघात समीकरण को कौची कहें कि जिसका पावर 2 है वही क्या हो जाएगा द्विघात। तो इसका पावर 2 मिल रहा है ना, तो कौची है द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि देखो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो 2 टाइप के प्रश्न पूछता है। पहला देखो द्विघात समीकरण है, और दूसरा क्या कहता है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो द्विघात समीकरण है वाला बना दिए, ध्यान देना। क्या अगला टाइप प्रश्न है, क्या कहता है समझो। कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक है। विवेचक कह दिया है। विवेचक का मतलब विवेचक सूत्र होता है, क्या होता है विवेचक, विवेचक यानी डी से सूचित करते हैं। क्या से? डी से। तो डी बराबर होता है समझो क्या होता है, b² - 4ac होता है। b कितना है बाबू, तो देखो ई ए है, ई बी है, ई सी है। b कितना है -7, तो -7 के स्क्वायर -4, ए कितना है तो 2 अगुना सी कितना है 6, ससते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा 8 चौ, देखो यहाँ पे 6 × 24, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब घट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। कौन सी ऑप्शन है, तो देखो यहाँ में कौन सी ऑप्शन 1 मिल रहा है, ए। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। ध्यान देना द्विघात समीकरण का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि द्विघात समीकरण, देखो यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल्य अल्फा, बीटा हो। क्या हो, अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान होगा। तो ध्यान देना अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा। ठीक है, और ध्यान देना अल्फा प्लस बीटा बहुपद में हम पढ़ा दिए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, और ध्यान देना अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तब बताओ यहाँ पे अगर हम कहेंगे समझ लो क्या कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है इसके बराबर में, देखो यहाँ पे कुछ निकाले कह रहा है अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर निकाले कह रहा है। तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा। तो यही चीज लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर लिखेंगे, किसके बदले में, इसके बदले में। देखो यहाँ पे अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर के बदले में क्या -2 अल्फा × बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है। तो यहाँ पे रखेंगे क्या -b/a है, इतना के स्क्वायर अब माइनस। अब देखो यहाँ पे 2 गुना अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा बराबर क्या है c/a है।
आप देखो बी, बी क्या है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बराबर कितना है 3, बी बराबर -5 और सी बराबर कितना है तो 2। अब रखेंगे बी कितना है -5 है तो -5 और बट्टा ए कितना है, ए 3 है और इतना के स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 गुना सी कितना है, सी है 2 तो 2 और ए कितना है, एक सी कितना है, सी कितना है 2 तो 2 रखेंगे। अब देखो ए कितना है, ए 3 है तो 3 रखेंगे। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा समझ लो। जब हल करेंगे हम बाबू तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, अब बट्टा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखना दो दूनी क्या हो जाएगा -4, अब बट्टा देख लो कितना हो जाएगा 3, 9 3 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 9, ये 25 25 हो जाएगा और की मरतबे 3 मरतबे तो 3 मरतबे कटेगा 4 3 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, घटा दो कितना हो जाएगा 13, अब बट्टा कितना आ जाएगा 9, 13/9। कौन सी ऑप्शन में है 13/9 तो ऑप्शन ए, कौन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 13/9 हो जाएगा। ध्यान देना अगला प्रश्न क्या कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -x - 6 बराबर 0 का एक मूल, देखो का एक मूल -3/2 है, एक मूल देले है, एक मूल देले है कितना -3/2 है, तो इसका दूसरा मूल है, एक मूल देले है दूसरा मूल ज्ञात करना है। 2x स्क्वायर -x - 6 बराबर कितना दिला है 0, कुछ नहीं करना है, मान में गुना कर लेना है, कितना होगा 6 दूनी 12, अगर इसको से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 को किस प्रकार तोड़े कि बीच में घटा के आ जाए, 4 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा 12 होगा, 4 गुना 3 करेंगे 12 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, लेकिन हमको कौची में चाहिए माइनस में, तो 4 माइनस में कर देना, ये प्लस में कर देना तो क्या आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा, यानी हम इसमें 1 से लगा देंगे। तो यहाँ पे समझो क्या लिखेंगे इसके बदले में 2x स्क्वायर -4x और प्लस 3x और माइनस कितना 6 बराबर 0। ठीक है, अब समझना यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x बचेगा -4, देखो यहाँ पे 2x कॉमन ले लिए, देखो 2x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2 x में से एगो और x बाहर निकालिए तो x से बचेगा। अब यहाँ पे देखो 2x कॉमन लिए तो कितना रखें 2, तो 2 दूनी 4x में आएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ये तो पड़ी x बच जाएगा और 3 कॉमन लेते यहाँ पे कितना रखें कि 6 आ जाए, 2 रखेंगे तो ना 6 होगा, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब देखो क्या है, ये दोनों एक है तो एगो, दोनों एक है तो एगो लिख लेना, पहले इसको लिख देते हैं 2x और प्लस क्या है 3 तो 3 और दोनों एक है तो कोई दोनों में से एगो लिख लो x - 2। अब इसको जब हल करेंगे समझ लो कि 2x प्लस 3 बराबर कुछ ना था 0, ये पट्टी चल गया तो 2x बराबर क्या हो गया -3 और x बराबर क्या हो जाएगा, गुना में है तो क्या में आ जाएगा भाग में, तो -3/2 एगो आपको तो मिल गया है। अब दूसरा क्या है, दूसरा x - 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में है तो ये पट्टी जाएगा तो कुछ में हो जाएगा प्लस में, तो कौन ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। समझ लेना, जब इस तरीका से प्रश्न आवे तो इस तरीका से बना लेना, ठीक है समझ लेना। ध्यान देना क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है क्या, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -7x - p बराबर 0 का एक मूल 2 है, एक मूल दिले है, एक मूल कितना दिले 2 है, तो p का मान ज्ञात करें। अब p का मान ज्ञात करें कह रहा है तो कुछ नहीं, एक मूल कितना दिले है, एक मूल 2 दिले है तो x बराबर मान लो क्या 2। अब देखो समीकरण क्या दिले है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -7x आप -p दिले है बराबर कुछ नहीं था 0। अब p का मान हमको निकालने का है तो देखो x का मान बैठाएंगे तो 2 गुना x का मान, x कितना है 2 तो यहाँ पे 2 कर देंगे, स्क्वायर है x का तो x का 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस देखो यहाँ पे क्या 7 गुना x बराबर क्या है 2 तो 2 रख देंगे -p बराबर 0। अब देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा 2 गुना 2 दूनी 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और -7 दूनी 14 हो जाएगा, आई क्या है -p बराबर 0। अब देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा और -14 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा p बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 8 में से 14 क्या हो जाएगा, माइनस में है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा
देखो यहाँ पे माइनस प्लस है तो ये घट जाएगा ना, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, माइनस में 6, माइनस पी बराबर 0, माइनस में है तो ये पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -6। अब देखो यहाँ पे -6, तो -6 ये पटी चल जाएगा ये पी वाला को, तो माइनस में है तो ये पटी चल जाएगा, तब पी का चिन्ह हो जाएगा प्लस में, क्या आ जाएगा, यानी पी बराबर क्या आ जाएगा -6, पी बराबर क्या आ जाएगा -6। कौन सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल की प्राकृतिक क्या है, मूल की प्राकृतिक पूछ रहा है। तो इस टाइप से हम सूत्र बता दिए हैं कि मूल की प्राकृतिक कैसे ज्ञात करना है। हम कहे हैं आपको, क्या बताए हैं कि b² - 4ac अगर बड़ा रहता है 0 से तो क्या, तो ये क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। अगर b² - 4ac क्या बराबर रहे 0 के तो क्या रहेगा, दो समान, भिन्न का मतलब होता है असमान, असमान, और समान का मतलब होता है बराबर, दो बराबर वास्तविक मूल होगा। अगर इस तरीका से रहे b² - 4ac अब छोटा रहे किससे, 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है से, तो चलेंगे, क्या दिले है, देखो यहाँ पे a दिले है, ये b दिले है, ये c दिले है, बैठाना क्या b² - 4ac पर, क्या पर b² - 4ac पर बैठाना। b कितना दिले है 2, तो 2 b कितना दिले है -6, तो 6 के स्क्वायर, अब कितना है, अब 0 के बराबर आता है कि नहीं देखते हैं। b² - 4ac करने का मतलब b कितना दिला है -6, तो -6 का स्क्वायर 4 गुना a कितना दिला है 2 और c कितना दिला है 3, 6 6 क्या हो जाएगा 36, माइनस क्या होगा 4 3 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24। देखो 4, देखो 8 4 दूनी 8 8 3 24 हो जाएगा। घटा दो, कितना जाएगा बाबू, घटा देगा तो कितना आ जाएगा, तो देखो 24 यानी कितना आ जाएगा, तो 2 आई कितना आ जाएगा 1 12 आ जाएगा। अब बताओ क्या 0 से बड़ा है कि नहीं है, यानी हम कह सकते हैं क्या है, तो बड़ा जो है किससे है 0 से, यानी कौन वाला फॉलो कर रहा है, तो पहला फॉलो कर रहा है। पहला क्या कहता है, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, कहने का मतलब दो असमान वास्तविक मूल होगा, कहने का मतलब वास्तविक एवं असमान होगा, क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। समझ गया, ध्यान देना। अगर इस तरीका से आवे तो सब भी आई है, प्रश्न करने का मतलब प्रीवियस ईयर है सब है, इसको रिपीट कर लेना। इसी तरीका से अगला 2026 में पूछेगा इस तरीके से प्रश्न को, ध्यान देना, ध्यान देना। देखो ध्यान देना, अगला प्रश्न किस तरीका से है, कहता है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 2x² - 2√x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण का सूत्र प्रयोग करना है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है अंडर, देखो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √v² - 4ac बट्टा क्या होता है 2a होता है। ठीक है, अब ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब देखो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा -b। अब देखो ये क्या है, माइनस पहले से चिन्ह है, और बाद में क्या है -2√2, b बराबर यही ना है, अब प्लस माइनस √b के स्क्वायर माइनस, देखो -2√2 के स्क्वायर और -4 गुना a कितना है 2 और c कितना है गुना 1 है, अब बट्टा 2a, 2 गुना a कितना है 2 है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 2√2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस, अब देखो निकालो इसको, अच्छा से लिख देते हैं समझना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2√2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। आप देखो एक अंदर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, और रूट का स्क्वायर ना होगा। तो देखो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट के स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, खाली 2 रहेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इतना पड़ी 8। अब माइनस 4 दूनी 8, आई कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2√2, अब प्लस माइनस, अब देखो ये दोनों घट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, अब बट्टा 4। अब आगे निकालेंगे, समझो यहाँ पे। अब 0 का जब वर्गमूल हम निकालते हैं, क्या 0 का जब वर्गमूल हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस 0 को बटा 4, 0 का वर्गमूल 0 हो गया, यानी 4 हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा 0, 2√2, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0। अब देखो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 2√2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।